हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का इस यूट्यूब चैनल टीचिंग मैथ पे। तो भिलाई स्टील प्लांट चंद्रपुर ने अभी नोटिफिकेशन जारी किया है जो अलग अलग वेरियस पोस्ट के रिक्वायरमेंट के लिए है। तो ये नोटिफिकेशन 7 नवंबर का है। तो इस नोटिफिकेशन में आपको बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी और वैकेंसीज के साथ साथ ही नंबर ऑफ पोस्ट एंड उसके क्वालिफिकेशन और उसका एज लिमिट कितना है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप अलग अलग सब्जेक्ट से जो भी आप चाहे बैचलर डिग्री किए हों, मास्टर डिग्री किए हों या कुछ भी किए हों या इंजीनियरिंग हो, ITI हो, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अब हम लोग पोस्ट की डिटेल्स देखें तो उस पोस्ट की डिटेल्स में अपन लोग जब पहला पोस्ट देखते हैं तो वो है सीनियर कंसल्टेंट का। तो सीनियर कंसल्टेंट में जो पहला आता है कार्डियोलॉजी, दूसरा आता है न्यूरो सर्जरी। तो इसके लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज पोस्ट है। तो इसमें सिर्फ जनरल का ही पोस्ट है, उसके अलावा नहीं है। और इसमें सिर्फ एक पोस्ट ही है। अगर हम कंसल्टेंट E3 ग्रेड का देखें या सीनियर मेडिकल ऑफिसर का देखें तो इसमें अलग अलग ब्रांचेस हैं। ऑर्थोपेडिक है, जनरल सर्जरी है, साइकेट्री है, ENT है, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन है। तो इसके लिए भी पोस्ट हैं। किसी में 2 पोस्ट है, किसी में 1 पोस्ट है, किसी में 2 हैं, फिर 1 है। तो ये जनरल कैटेगरी के लिए भी ये पोस्ट है बस। अगर हम मेडिकल ऑफिसर के लिए देखें तो इसमें सिर्फ 5 पोस्ट हैं, वो भी जनरल के 2 हैं, SC के 2 हैं और OBC के 1 है। अगर हम मैनेजर्स की देखें तो मैनेजर हाइड्रोलिक मेंटेनेंस यूटिलिटीज़, फिर मैनेजर मैकेनिकल पावर इंजीनियरिंग मेंटेनेंस, मैनेजर मैकेनिकल बार एंड रूड मिल, मैनेजर इलेक्ट्रिकल बार एंड रूड मिल। तो ये अलग अलग कैटेगरी वाइज इसके मैनेजर के पोस्ट हैं। जो दो पोस्ट हैं, 1 पोस्ट है, वो भी जनरल कैटेगरीज के लिए ही है। अब डिप्टी मैनेजर में जाएँ तो इसके लिए भी 1 पोस्ट है जो कि जनरल कैटेगरी के लिए है। तो इसमें चाहे डिप्टी मैनेजर आपका रोड घाट माइंस के लिए हो, माइनिंग, चाहे वो डिप्टी मैनेजर जियोलॉजी से हो रोड घाट माइंस के लिए, तो वो जनरल के लिए ही पोस्ट हैं। अगर हम जाएँ असिस्टेंट मैनेजर के लिए तो वो इसमें थोड़ी पोस्ट ज़्यादा हैं। तो अगर 12 पोस्ट हैं असिस्टेंट मैनेजर BOE के लिए तो 7 जनरल के हैं, 1 SC, 3 OBC और 1 EWS। तो ये बहुत सारी वेरियस पोस्ट के लिए दिए गए हैं। इस साथ ही इसके साइड में ही एक कॉलम दिया है, इसमें आपके क्वालिफ़िकेशन दिए हैं, कौन सा क्वालिफ़िकेशन किस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होगा। तो अगर हम सीनियर कंसल्टेंट की बात करें, चाहे वो कार्डियोलॉजी की बात हो, चाहे न्यूरो सर्जरी की बात हो, तो उसमें आपको मास्टर डिग्री चाहिए मेडिकल में। कंसल्टेंट की बात हो तो आप में अगर PG डिग्री हो वो भी चाहिए, PG डिग्री ही चाहिए सीनियर के लिए। मेडिकल ऑफिसर हो तो उसमें PG डिग्री चाहिए आपके लिए। जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं, सीनियर नहीं, तो उसके लिए आपको चाहिए बैचलर डिग्री, वो भी MBBS। और 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी मांगता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, इस PDF पढ़ते वक्त इसमें कहीं कहीं पर क्वालिफिकेशन भी दिया है और साथ में उसका एलिजिबिलिटी भी दिया है और साथ में एज भी दिया है, तो इसको आप देख लीजिएगा। तो इस PDF का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही हम यहाँ देखें तो बहुत सारी इसमें पोस्ट हैं और नीचे जाते जाएंगे तो इसमें कम से कम 20 से 25 तरह के पोस्ट हैं और उसके साथ उसका क्वालिफिकेशन भी दिया है, तो आप इसमें देख सकते हैं। हम अगर रिलैक्सेशन की बात करें तो कैटेगरी वाइज भी रिलैक्सेशन है। तो अगर कोई कैंडिडेट SC ST कैटेगरी बिलोंग करता है तो उसके लिए 5 ईयर का है, OBC के लिए 3 ईयर और P पर्सन विद डिजेबिलिटी के लिए है 10 ईयर का रिलैक्सेशन। रिजर्वेशन भी कैटेगरी वाइज ही मिलना है। इसमें कुछ फिजिकली पैरामीटर दिया है, तो इसमें देख सकते हैं आप हाइट, वेट एंड चेस्ट मेजरमेंट, मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग। तो ये भी आप देख लीजिएगा ध्यान से। अगर मेल की बात करें तो मेल की जो हाइट है, हम इंजीनियरिंग कैटेगरी की देखें तो 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, नॉन इंजीनियरिंग के लिए 150 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल के लिए, और 143 एक नॉर्मल हाइट मांगा है, चाहे आप इंजीनियरिंग हो चाहे नॉन इंजीनियरिंग हो, 143 सेंटीमीटर होना ही चाहिए, ये स्टैंडर्ड है। E1 to E4 पोस्ट के लिए। अगर हम S1 to S3 पोस्ट के लिए देखें तो 155 होना चाहिए मेल के लिए और 143 होना चाहिए फीमेल के लिए। यहीं वेट की बात करें E1 to E4 पोस्ट के लिए तो 45 वेट मांगा है मेल में और 35 मांगा है फीमेल में। अगर हम S1 to S3 बात करें तो 45 मांगा है मेल में और 35 मांगा है फीमेल में। वेट तो जनरली सेम है। चेस्ट मेजरमेंट भी 72 सेंटीमीटर टू एंड 75 सेंटीमीटर। 72 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल में होना चाहिए और 75 आपका होना चाहिए एक्सपेंशन में, ये मेल के लिए है। और 75 सेंटीमीटर होना चाहिए नॉर्मल और 79 होना चाहिए एक्सपेंशन में फीमेल के लिए। ये E1 to E4 है। अगर हम S1 to S3 देखें तो 75 नॉर्मल में होना नॉर्मल होना चाहिए
मेल में और 79 एक्सपेंशन में। और फीमेल की बात करें तो 70 सेंटीमीटर होना चाहिए नॉर्मल और 73 होना चाहिए एक्सपेंशन में। ये था फिजिकल पैरामीटर। अगर हम विजुअल में देखें तो यहाँ भी E1 to E4 पोस्ट के लिए अलग अलग दिया है। डिस्टेंस विजन, नियर विजन एंड कलर विजन कैसा होना चाहिए, बाइनोकुलर विजन कैसा होना चाहिए, अलग अलग दिया है। S1 to S3 पोस्ट, तो इसमें अलग अलग कैटेगरी के पोस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मेजरमेंट दिया है। तो आप यहाँ पर इस PDF में देख सकते हैं। अगर हम बात करें इसके पे सैलरी की तो इसमें पोस्ट के अकॉर्डिंग इसमें पे सैलरी वेरी कर रहा है। इसके लो पे भी आप देख सकते हैं इसमें। तो सिलेक्शन प्रोसीजर भी दिया है, अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से भी आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। इसमें यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस दिया है कि अगर E1 to E4 है तो आपका 700 फीस लगेगा, वो भी जनरल, OBC और EWS के लिए। SC ST अगर आप पर्सन विद डिजेबिलिटी हैं तो उसके लिए आप लगेगा 200 और S3 S1 के लिए लगेगा 500 एंड 300 OBC जनरल EWS के लिए, और 150 और 100 लगेगा SC ST और पर्सन विद डिजेबिलिटी के लिए PWD के लिए। और अप्लाई करने का जो मोड है वो सिर्फ ऑनलाइन ही रहेगा, वो भी इसके ऑफिशियल वेबसाइट SAIL-careers.com में ही आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप अप्लाई नहीं कर सकते और पेमेंट भी आपका ऑनलाइन ही होना है। और जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर दिया है तो सबसे पहले आपका CBT होगा, फिर आपका स्किल फिजिकल एबिलिटी टेस्ट है, फिर ड्राइविंग टेस्ट होगा। पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। सबसे पहले आप फॉर्म भरेंगे, फिर अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट्स, फिर पेमेंट करेंगे, फिर आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन और उसके बाद प्रिंट ले लेंगे उस पेज का। तो ये पूरा एक स्टेप था और एक नोटिफिकेशन था, डिटेल नोटिफिकेशन, जो आप इस PDF को देख सकते हैं। तो इस PDF का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप इसको डाउनलोड करके आप इसको देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो आप जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं, जो MBBS किए हैं, DNB किए हैं, DM किए हैं और जो PG डिग्री किए हैं मेडिकल में, और जो BE BTech वाले भी हैं तो उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोलिक मैनेजर या फिर असिस्टेंट मैनेजर के लिए इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल हैं तो वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।